शिवम स्टूडियो प्रेजेंट्स। बोलो सांवरिया सेठ की, बोलो जार उजानात की, बोलो आवरा मात की जय हो। लीजिए आज की कथा का प्रसंग है सेठों के सेठ भगवान सांवरिया सेठ की कथा। जो भगवान सांवरिया सेठ मंडविया में विराजमान है वहां की प्रकट कथा आपके बीच में पेश कर रही हूं कि भगवान सांवरिया सेठ कई प्रकार ई कलयुग का मायने पधारिया और मंडविया में विराजमान हुआ। वह कथा आपके बीच में पेश कर रही हूं, शांति पूर्वक सुनोगा। कथा प्रारंभ में वे अरे शिवरो शारद मात गजानंद तानर ध्यावो, शिवरो शारद मात गजानंद ताने ध्यावो। अरे गुरुदेव घनश्याम आपकी कृपा छावो, ए गुरुदेव घनश्याम आपकी कृपा छावो। अरे मंडविया गाँव सुहावनो छोड़ भगत की साथी रे मेमा। अरे श्री मंडविया का श्याम आपकी साथी में माधी ये हो, ये हो। लकमा के माँ बाप रामो नंदा कहलावे, अरे बालपना के माय लखा जी खेलन जावे। अरे बालपना के रवाय लखा जी खेलन जावे। अरे 12 बरस की उम्र के माई गाया चरा बन जा। अरे मिट्टी का वे मंदिर बनाकर श्रावण दे बिकाय भगत की साची रे मेमा। ए सुनो लगा कर ध्यान श्याम की साची में माजी जय हो। चौदस की कर जो तमावस को बिरत करावे। अरे जीवन गर्जी संत को माते मात धरावे। अरे लकमा की शादी हुई रे राजी सब परिवार। जोड़ मिलाई साची, अरे भगवत जोड़ मिलाई रे साची। गल में भोली नार भगत की साची रे मेमा। ए सुनो लगा कर ध्यान श्याम की साची में माजी।
सांवरिया सेठ की जय हो। अपना ही चित्तौड़गढ़ जिला में मंडपियो बहुत सुंदर गांव है। उन मंडपिया गांव में एक नंदा जी गुजर रहता और वहां की स्त्री को नाम हो रामूबाई। दो स्त्री पुरुष भगवान का बहुत ही श्रद्धालु भगता, सत्संग में जाता, कथा कीर्तन में जाता, पूरा परिवार बड़ो संस्कार में हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह आएगी कि वहां को कोई बाल बच्चों न हो। यदि नंदा जी गुजर भगवान का अनन्य भक्ता, भक्ति में परिपूर्ण रहता, सत्संग में परिपूर्ण रहता, संतों को सम्मान करता, भगवान की कृपा भी, तो अंत के तंत भगवान की कृपा भी नीट नरियावल एक बालक को जन्म दियो। यदि एकाएक बालक को जन्म दियो तो जन्म अवसर का ऊपर गांव का जोशी जी महाराज ने बुलाया और गुजर नंदा जी की पोड़ का मायने जोशी जी महाराज विराजमान वे करके आनंदो वहां बालक का 5 नाम पंडित जी सुना रहा है। कई नाम सुनावे जो को सुनो। लाडला बालक का कई कई नाम राके जो को सुनो। अरे बाजा रे बाजा ये ढोल नंगारा रे, अरे नौबत से नहीं सोवन था। बाजा रे बाजा ढोल नंगारा रे, नौबत से नहीं सोवन था। लाल गुलाल नगारा रे, नौबत से नहीं सोवन था। हो सांवरिया सेठ की जोशी जी आया रे पतलो पांचवा परवाणी रे, गुजर नंदा बदाना की पोड़। ए लकमो लालियो जन्म नामियो चमनो भेरो भोली राम यो, नाम राख्यो रे लकमो लाल नगारा रे, नौबत से नहीं सोवन था। जोशी जी महाराज विराजमान होकर के उन बालक का 5 नाम सुनाया। लखमो लाल, लालू राम, चमनो राम, भैरू राम और भोली राम। तो लाड प्यारो उन बालक को नाम आका माता पिता राख्यो लखमो लाल। अब लखो वगत धीरे धीरे बड़ो वे कहा जशियो पीवा पानी वशी आवे वाणी, जैसा बरा होर बारो वशावे भड़का, और जैसे वे माँ बाप वैसे वे लड़का। तो वहां माता पिता की हमेशा सत्संग में जाता, कथा कीर्तन में जाता, तो बालक ही वैसे जन्म्यो। तो वो बालक धीरे धीरे बड़ो हुए तो वहां की माँ वाने खूब लडावे लाड। माँ पापनी वेवे फिर भी माँ तो आपनी वेवे। माँ एकाएक लाडला ने खूब लाड लडावे रे, धीरे धीरे वो लको भगत बड़ो वेवे। और कई बात वेवे जो को सुनो।
एल को 5 बरस को गोवे, एल को 5 बरस को गोवे, अरे माला मूलाड लडावे। लको 8 बरस को होवे, लको 8 बरस को होवे, साजा संग खेल बन जावे। ये हो लको 12 बरस को होवे, लको 12 बरस को होवे, बन गया रे चरावन जावे। और कहीं करे जंगल मेरे मंगल गावे, मिट्टी का मंदिर बनावे। ए मिट्टी की मूर्त बिटावे, सांवरिया जी नाम धरावे। घर सु रोटियां ले आवे, पाको भोग लगा रे फिर पावे। ये हो चवदस किरे जोत जगावे, अमावस को रे बीरती करावे। जीवन कर जी गुरु पावे, वाको मात गात दरावे। जीवन कर जी का परचा, दरबार गना तक पहुंचा। लको होड़ा वर्ष को होवे, भोली बई संग व्यावर चावे। बोली नारसु लक्ष्मी पाई, ए बोली नारसु लक्ष्मी पाई, ए दोई हिल मिल गृहस्थी चलाई। एक कन्या थी कंकुबाई, की 5 वर्ष की उम्र में मैया खूब लाड लडावे। धीरे धीरे लोगों वक्त 8 वर्ष की उम्र में आयो। 8 वर्ष की उम्र में मौला में खेलवा कूदवा के लिए जावे।
पहला खेल को दौर बहुत ज्यादा है, तो अब तो कहीं वो मोबाइल में आ गयो, जो मोबाइल में अगले ही बैठा बैठा घरे खेलो खेल, है ना। पहला तो कबड्डी भी खेलता, दड़ी भी खेलता, है ना। तो अब वो दौर खत्म है और वो मोबाइल में आ गयो, वो कमरा में बैठो बैठो गेम खेलो खूब। तो पहला मोहल्ला का साथीड़ा सब साथ में खेलता, ओढ़बा शाबाशी मिलता। धीरे धीरे लगो बगे तो 12 वर्ष की उम्र में आ गयो। तो 12 वर्ष की उम्र में वहां जमाने में गौ माता की सेवा बहुत जोरदार रहती, घर का जमेदारी गाय ने चराता। तो 12 वर्ष की उम्र में लको वक्त खुद की गाय ने चरावा के लिए जंगल में जावे, और बरसात का टाइम पे जो आलो आलो धूड़ो हुए ने बालक खेले गाया चरे, तो धूड़ा ने इकट्ठो करे, अपना पग ने मेल और पग का ऊपर धूड़ा ने इकट्ठो करे और वहां मंदिर की न्यान बना देवे। धीरे वो पग ने काट देवे तो वो मंदिर की न्यान बन जावे। जो वहां जमाना में गाया डांडा चरा था वहां मालूम पड़े। अब आजकल तो डांडा में जावा को निंगी कोने के धूड़ो कशान इकट्ठो करे, मिट्टी को मंदिर कुकर बनावे, मिट्टी को मंदिर ऐसा बनाता, पग ने मेलन पग का ऊपर खूब आलो आलो रेतड़ो नाके वो मंदिर की न्यान बन जावे। अब विंका में इन्हें मूर्ति बिठाने गारा की, भी मूर्ति को नाम रखे सांवरिया सेठ। कांग पहला का लोग भगवान का कोई ज्यादा नाम न जानता, विशेष कुछ नाम प्रचलित हाँ, सांवरिया सेठ, दौड़ी दजा वाला, तावड़ा का धनी, द्वारका नाथ, ये शान का नाम कुछ प्रचलित हाँ वहां जमाना में। तो लोगों वक्त अपना भगवान को नाम कई राके सांवरिया सेठ। सेठ की पदवी कलयुग में मली, भगवान ने सेठ की पदवी कलयुग में मिली विक्रम संमत 1616। अब आपस तो जाना सांवरिया सेठ पर नंगे कोने सेठ कहां बनिया, कट्टे बनिया, कदी बनिया, कोई ना जाने। सेठ की पदवी कलयुग में कुंकर मिली। 2 मिनट की बात होनो, जूनागढ़ में भक्त नरसिंह मेहता रहता। नरसिंह मेहता भगवान का नाम पे वहां जमाना महीने 14 करोड़ की माया लुटाई। भगवान ब्याज समेत 56 करोड़ को मायूरो बरियो पाचो। तो जूनागढ़ महीने भक्त नरसिंह मेहता भगवान का नाम पे फकीर वे गयो। तो भगवान सांवरिया सेठ ने कोल वचन दीदो रे भगत, थारे कोई अर्जेंट काम पड़ जावे तुम्हारे कागज लिख दिए कि द्वारका पहुंचे सांवसा को मिले। कोई भी द्वारका गया वे हो तो द्वारका नाथ की पेड़िया का नीचे एक मंदिर बनियो, तो कोई सांवरिया सेठ को जटे भगवान भक्त नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकारी, वो मंदिर आज भी बनियो तो को द्वारका नाथ की पेड़िया का बटे। तो भगवान ने वचन दिया था कि भाई अर्जेंट अगर काम पड़े तो वो एक राग शिकारियों केदारो राग, यो राग गाजे जो गाते ही तारा सामने प्रकट हो जाओ। तो भक्त नरसिंह मेहता के और भगवान के कोल वचन। तो एक दान की बात होनो, कई वो 4 संत द्वारका नाथ की यात्रा जा रही है। तो वहां का निकल गई 700 रुपया रोकड़ा हा। यात्रा चलती हुई टाइम पैदल 700 रुपया रोकड़ा। संता विचार की दो रे भाई, जोखम की चीज अंडा है, 700 रुपया है। यो गांव आ गयो है जूनागढ़, अटे कोई ठावो सेठ वेवे ये रुपया अपना अटे जमा करा दा और आपने कोई हुंडी लिख देवे तो रुपया द्वारका में मिल जावे। तो वे संत जूनागढ़ का बस स्टैंड पे पहुंचा अन क्यों भाई अटैचू कोई सेठ वेवे तो बताओ, माने हुंडी लिख देवे। जो बस स्टैंड पे तो आप जानो शब्द रहेगा मन बैठे हैं, जो वहां संता ने देखने पहले तो वहां की मजाक की दी, देखो रे देखो चिटाले आ गया, वहां रे बाबा आ गया, संत आ गया, टिकड़ी आ गया, मजाक की दी। पर संत गई एक सेन करे, संत सेन करे। संत हाथी की ज्ञान वेवे सेन कर जावे, मानो हाथी बाजार में ठप्पो निकले और गनगड़ा पाचे बस 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 करे। पण हाथी वागा हमो नाली कोन, अगर हमो नाल जान गनगड़ा पे पग दे दे तो कई दशा वे गनगड़ा की, है ना। तो संत तो सेन करे। तो
मजाक कर रिया वहां क्यों रहे यहाँ बाबा ने बाबा गटी बेजो संतान संतान गटी कहता जशो जसिया राजी। अब वहां क्यों मां गटे एक सेठ है जोरदार, कौन? नरसी सेठ। वहां तो की थी नरसी की मजाक, क्यों नरसी सेठ है जोरदार हुंडिया लिखे जिदन गई चक्कर बढ़ियो कि नरसी जी के भी वस्ती में जाबा को टाइम टेबल चूक गया। देखो वस्ती में कोई भी आवे ना, वस्ती में जीदान माता बहना रसोड़ो चालतो हुए कोई भी डेली पे मांगवा आवे तो कहीं न कहीं मल्ले वाले। अब कोई 3 बजे कोई अगर दकड़ा मांग पावे तो बचे जय श्री राम है, रसोड़ी साफ सफाई कंप्लीट है। तो जितने कई चक्कर बढ़ियो नरसिंह जी भगवान की भक्ति में लागा तो ऐसा लागा कि वहां भक्ति में बैठा बैठा वहां वस्ती में जब को टेम चूक गया, होड़ा आंदा भी भूखा मर गया और नरसिंह जी भूखा मरिया अटनू ये 4 मेहमान और ही पर आ गया, ये भूखी हा संत संतों मलिया जय गोपाल की थी दंडोत प्रणाम की दो अन विराजमान की दा वहां संता क्यों भाई नरसिंह सेठ की को नाम है नरसिंह जी को भी सेठ तो कही हूं मुंह तो हुक्म माका ने कही एक 800 रुपया जो आप ले लो, हुंडी लिख दो रुपया माने द्वारका में मिल जाए। नरसिंह जी देखो और आपनी हुंडिया तो कदगी बंद है पण याना हाल खबर को ना दके जूनी पेट आ गया है, याना हाल मालूम को ना अपनी हुंडिया बंद है कि भाई माने हुंडी लिख दो। नरसिंह जी देखो हुंडी तो लिखदा वेणो वेई जो वेई हुंडी स्वीकार से एक गणो आऊं ने स्वीकारी थी बचे वेई जो वेदोरी बाणु तो लिखो हुंडी तो 800 रुपया लीधा नरसिंह जी और एक हुंडी लिखी। कई लिखियो कि सांवरिया सेठ संतों के 700 रुपये मेरे पास जमा है, हुंडी पटते ही संतों को 700 रुपया देवे। दक्षत नरसिंह जी जूनागढ़ वाला का या हुंडी लिखी, या हुंडी लिख दी थी और वो कागज वाना हाथ में दे दी दो। वहां क्यों नरसिंह जी के संत भगवान प्रसाद जीवन पच्चे पदार्थ जो वहां क्यों भाई ठीक। अब 800 रुपया कैश पेमेंट हाथ में आ गयो, संता के गणा रुपया रोकड़ा श्री बोधन न राखे वे जन उपाड़न हम मल्ले 800 रुपया कैश पेमेंट के बाजारों आयो दूध चावल शक्कर और के बनिया खीर और मालपा। खीर मालपा अतरा गजब का बनिया लच्छेदार गुच्छेदार दाका काजू पिस्ता फर्स्ट क्लास खीर बनी, मालपा बनिया, दाल बनी, पूड़िया बनी और शालक राम जी के भोग लगायो। नरसिंह भोग लगा करके होड़ा आंदा की पंगत लागी। होड़ा आंधी देखो रा घना दिन वे क्या जीम्या ने आज आनंद आ गयो है खीर मालपा और वे 4 संतान वे भी जिम्बा के लिए बैठिया। संता देखो रे सेठ बहुत जोरदार है, हुंडिया वगैरह भी लिखे न खीर मालपा भी जिमावे वने या खबर को ने ये नोट आपने रुपया तक आई ये आपने बिया को होतो ही सही। तो संत जिम लीदा हुंडी ले ली थी और हुंडी लेकर के संत द्वारकानाथ पहुंच गया। द्वारकानाथ पहुंच करके सरोवर में स्नान की दो और यदि वे संत द्वारकानाथ की पेड़िया पे पहुंचा स्नान की दो और बच्चे देखिए और भाई अबे चला वो सांवरिया सेठ की दुकान देखा कट्टा है जो रुपया उड़ा लिया वहां। 4 ही संत द्वारकानाथ की पेड़ियों निकले आए, आगे गया पूछो काशा सांवरिया सेठ की दुकान कटे, बोले अटे तो कोई सांवरिया सेठ कोई नहीं। थोड़ा आगे जाने पूछो काशा सांवरिया सेठ की दुकान कटे, बोले अटे कोई सांवरिया सेठ कौन है। थोड़ा और आगे जाने पूछो काशा सांवरिया सेठ की दुकान कटे, बोले अटे सांवरिया सेठ कौन है। धीरे धीरे अड़िया गलिया में घूमता घूमता आके द्वारका में फिर गया अपन सांवरिया सेठ कोई वेवन बतावे उठे कोई सांवरिया सेठ है ही कौन। तो 4 ही संता विचार के दौरे जूनागढ़ में नरसिंह गजब झूठी हुंडी लिख काटी। पाचा घूम गुवान द्वारकानाथ की पेड़े पर आया और 800 रुपया का छिजवाड़ा फर फरन थाकनो आ गया भूखा तस्या और 4 ही संत मूर्छागत होकर के द्वारकानाथ की पेड़िया पे पछाड़ का नीचे पड़ गया। भगवान सांवरिया सेठ एक डूबड़ा पतला माजन को रूप बनाए,
पतलो सो शरीर, केसरिया पाग, कलम कान में टाकी तकी, बाई खातो खाक में, लकड़ी हाथ में, दुबड़ो शरीर बिल्कुल। और धीरे पो आकर के भगवान बहुत मीठी वाणी में बोलिया, ओ संत भगवान आप अटे व्याकुल वेन कहां पड़िया हो। मीठी वाणी में बोलिया भगवान। अब संता को तो पहले हूं दिमाग खराब है सो भगवान तो मीठी वाणी में बोल रहा, संत भगवान आप व्याकुल वेन कहां पड़िया हो। संता क्यों थन्ने रोबा न पड़िया वहां आगे तो यार छिजवाड़ो वेरू झूठी हिंदी लिख दी थी, वहां को पता ही नहीं लाग रही हुंडी वाला कौन, वही श्रद्धा पूछ रिया। फिर भगवान मीठी वाणी में बोलिया, अरे संत भगवान मुंह पहुंच रही हूं, आप घबराए तक दिख रहा हो, कहां घबरा रहा हो मन कहो। वहां देखो रोई गले पड़ गयो, इन्हें क्यों पैड़ी। वहां क्यों रे भाई जूनागढ़ में कोई नरसिलो है, मन झूठी हुंडी लिख दी थी है, और अटर सांवरिया सेठ का नाम को कोई सेठ है भी कोने। ई बात में घबरान व्याकुल वेन पड़िया तका, हाँ अब तू जा भाई जा। सांवरिया सेठ को नाम हुण दिन भगवान क्यों कहीं कह रहा हो, सांवरियो सेठ। सांवरियो सेठ तो आपनो ही नाम है। संतावा की शक्ल ने हुदी देखी, सांवरियो सेठ था को नाम, वाह यह सूरत भी हाशरी का देवारी की न दिखरी। हाशरी में बहुत बड़ी बात है, वह जमाना में कोई मामूली बात नहीं। बाकी और भाई तारा बस को काम को नटू जाओ जाओ भाई मने रेस्ट कर बात। अरे नहीं थे, अगर सांवरिया सेठ को नाम ले रहा हो तो सांवरियो सेठ तो द्वारका में मारो ही नाम। मने बताओ हुंडी अब वहां को महिलो मन तो न मान रही हो यार सूरत रिपा देबारी की दीख न रही है, पर माजन माजन क्या करे, माजन बहुत ढक्कन खावे। सही बात है सेठ जी है ना, तो माजन है। भगवान या ना हाथों गिड़ा ना अपन होलसेल में गड़ाया तो वहां क्यों भाई देखो हुंडी अटे गेला में न स्वीकार है, पेड़ी पे चालनो पेड़ी। अब संत तो बापड़ा पहले घबराया तका, फिर भी न मान्या भाई चलो पेड़ी पे चला। अड़िया में घूमता तका एक दुकान आई, भगवान दुकान का किवाड़ खोलिया, एक लकड़ी को गल्लो काटियो, लकड़ी के गल्ला में लाल खोदली काटी, लाल खोदली में 800 रुपया निकालिया। 800 रुपया निकाल करके संताना हाथ में दीदा, लो संत भगवान था 800 रुपया हाथ में मिलिया। और वही वक्त में बेचारी संत जे बोलिया, की जे बोलिया, बोलो सांवरिया सेठ की। भगवान अनी जगह आकर के सेठ बन करके वहां हुंडी ने स्वीकारी और संता ने 800 रुपया दीदा है। तो भगवान के सेठ की पदवी अटू चालू, मयूरो तो पचे मरियो सांवरिया सेठ बन करके, लेकिन सेठ की पदवी अटू चालू हुई। तो भगवान सांवरिया सेठ बड़ी मूर्ति को नाम रखे लको भगत। कशी घारा की मूर्ति, मिट्टी को मंदिर, हाथ की भगत में श्याम की भगत में गई हुए। वहां मंदिर ने भी बिगाड़ दे, मूर्ति ने भी बिगाड़ दे। दूसरे दिन पाचो जावे, पाचो मिट्टी को मंदिर बनावे, और मिट्टी का मंदिर वही ने मूर्ति बिठावे, घरों रोटियां लावे, जंग अन्य मन्या को भोग लगावे, बजो रोटी जिमे यो हमेशा को वहां को नियम विग्यो। अबे कही व्यो अशान करता करता काफी समय बीत गयो। एक दिन लको भगत आज्ञा में चुन बैठो और जीवनगर जी महाराज जो होड़ा का मंगरा पे समाधि स्थल बनियो तो वो बाणु, वे जीवनगर जी महाराज वहां जमाना में बहुत पहुंचा था संता, वहां को पैदल पैदल निकलबो वियो। लको भगत भगवान का भजन कीर्तन करे, आज्ञा में जन बैठो तो को तो जीवनगर जी महाराज भी बालक ने देखो रही, बालक ई उम्र महीने काकड़ में आज्ञा में जन बैठो है और भगवान की भक्ति में लीन है, तो आगे जान दो मान भगत वेणी। जीवनगर जी महाराज में बालक का माता का ऊपर हाथ धरियो और माने आशीर्वाद दी दो कि भाई तू की को ये बालक बाबू जी गोजरा को हूं, लखमो मारो नाम है, पर आप जैसा कोई सामर्थ गुरु मारे कोई नहीं, कोई सामर्थ गुरु मिल जावे तो मारी भी काया को उद्धार में जावे। तो गुरु महाराज वाने ज्ञान दी दो और वाने चेलो बनायो जीवनगर जी महाराज जो मानो ओडा का मंगरा पे समाधि स्थल बनियो तो गोवे महाराज को शिष्य हो लगो भगत। तो गुरु महाराज वाने काफी तरह ज्ञान दी दो और गुरु की आज्ञा को पालन की दो। गुरु को आशीर्वाद कभी विफल न जावे, सफल जावे। धीरे 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 लको भगत बड़ो वियो। 16 वर्ष की उम्र में
भोली बाई का संग में वहां को विवाह हुआ और कुछ दिनों का बाद में लखा भगत का माता पिता गुजर गया और कुछ दिनों का बाद में लखा भगत की औरत ही भोली बाई का गर्भ से एक लड़की को जन्म हुआ। भी लड़की को नाम हो कंकु कन्या। धीरे धीरे वह कंकु कन्या यदि बड़ी वेगी तो वहां को ब्याह रचायो और वही ब्याह का उपलक्ष्य में कई बात बनी और कृष्ण भगवान छामरा पावना पधारिया जको सुनो। अरे कंकु कन्या को अरे सावो तो मंडायो भाई। अरे तू मैं ध्यान से तो प्यार जायो रामा। अरे बागुंड तक पुतली तो पहुंचाए रामा। फिर एक वृक्ष तले तो सो जाए रामा। भगवान सांवरिया सेठ ऐसी कृपा की दी कंकु कन्या को ब्याह रचायो तो धूमधाम हुआ जमाना महीने बलद गाड़ियां का महीने बारात आई। पहला बारात बलद गाड़ियां में आती और बलद गाड़ियां में इतनी गल्डी चालती कि मरबो मंजूर अपन गाडो पाचे न रहना चाहो। बात को सवाल है ऐसा करता बलदा ने चलाता कि बलद की गाड़ी पाचे न रह जावे आपकी गाड़ी आगे चालनी जाओ तो अदावधि गाड़ियां चाली बारात पहुंची लखा भगत का द्वार पर और लखे भगत धूमधाम कंकु कन्या को ब्याह की दो। लाडली बेटी खूब बेटी ने अकल की बात बताई, ज्ञान की बात बताई, शिक्षा की बात बताई। कथा को ज्ञान आज राखनो बेन बेटी कोई भी बनन ससुराल जावे सीधान कही एक बार थोड़ी अकल की बात बतानी, ज्ञान की बात बतानी, शिक्षा की बात बतानी, ऐसी बात ना बतानी। ए बेटी ज्यादा ही न्यारी बीजे बेटी सासू का गोडा कड़जे बेटी ऐसी बात ना बतानी, अकल की बात बतानी। आओ बेटी के ऊपर दो लाइना पेश कर रही हूँ, ध्यान सुनोगा आनंद लोगा। जो जो अपनी बेटी को प्रेम करता वो स्नेह करता वो ये रचना ने बिल्कुल ध्यान सुनोगा। यो वनी टाइम को दृश्य कि जनी टाइम बेटी अपना घर का बानू रवन्ना वेवे उन टाइम को दृश्य कविराज लिखियो सोहनजी चौधरी कहीं लिखियो जो को सुनो। उलडवन आंगनियो उलडवन आंगनियो बाबो सारो छोड़े ए पियर से रे मुकड़ो मोड़े कि सासरिये चाली रे लडवन लाडली लडवन आंगनियो बाबो सारो छोड़े पियर से रे मुकड़ो मोड़े कि सासरिये चाली वो लडवन लाडली। बेटी के ऊपर विशेष रेवे कई प्रकार हुणो सिंध पर दूर कदी नारा के मायड़ काल जिया सो
आज सीख सासरिये देता नेणा ढल क्या आंसू आज सीख सासरिये देता नेणा ढल गया आंसू चाली मायड़ के ए चाली मायड़ का काल जिया की कोर बीगी चूंदड़ की कोर ए सासरिये चाली रे लडवण लाडलिए बहुत ही जोरदार लिखी है कवि ने। सुनिएगा, जिस समय बेटी घर के बाहर से रवाना होती है उस समय का दृश्य लिखा है कवि ने। वो कैसा दृश्य, पूरी शादी में एक मोस्ट दृश्य होता है, वो कौन सा सुनिएगा। बेल जिया मायड़ सुन लिपटी बाबुल तीर बंदावे बेल जिया मायड़ से लिपटी बाबुल तीर बंदावे। बेल जिया, जिस प्रकार एक बेलड़ी चलती है वृक्ष के ऊपर, तो वो क्या है कि उस वृक्ष के बिल्कुल लिपट के चलती है, उसी प्रकार उस समय वो बेटी अपनी मां से लिपट जाती है। बेल जिया मायड़ से लिपटी बाबुल तीर बंदावे और अरे फिर अपूटो बीरो रोवे आंसुड़ा ढलकावे। फिर अपूटो बीरो रोवे आंसुड़ा ढलकावे। किसी भी बहन का भाई सामने आकर के नहीं रो सकता है, या तो घर के खंबे को पकड़ के रोएगा या टेंट के खंबे को पकड़ के रोएगा। क्यों कि बहन की विदाई को कोई भी भाई सहन नहीं कर सकता है। अरे फिर अपूटो बीरो रोवे आंसुड़ा ढलकावे रे गुड़ क्यों काजल ए गुड़ क्यों काजल लटवन को रे आंसू माये मार गियो सूझे ना आये कि सासरिये चाली रे लटवन लाडलिए। और मित्रों, पापा को भी धन्यवाद, उस समय बहुत हिम्मत रखते, कलेजे के टुकड़े को जब रवाना करते बहुत हिम्मत रखते पिताजी। किस प्रकार, अरे बाबुल राग बजरसी छाती कर दी आज विदाई। बाबुल राग बजरसी छाती कर दी आज विदाई। जाने आज हिमाल पिंगल गयो गंगा जमुना छाई। अरे जाने आज हिमाल पिंगलो गंगा जमुना छाई। सुध बुध भूलो सुध बुध भूलो ये तारो सामन जायो बीर बन कुणी बतावे धीर। सासरिये चाली वो लडवण लाडली।
की कोयल की तरह है। किस प्रकार? अरे बागा की कोयलड़ी उड़गी अपना पंख पसार, ए बागा की कोयलड़ी उड़गी अपना पंख पसार। कवि सोवन के वे लाडे स्वर मत ना जावो विसार, कवि सोवन के वे लाडे स्वर मत ना जावो विसार। रोवे 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 ओ पीकर को परिवार, संगड़ा की नर नार, शास्त्रीय चाली रे लडवण लाडली। प्रकार लोको भगत अपनी बेटी ने सीख देवे, लेकिन बेटी में प्रेम बहुत ज्यादा हो तो लोको भगत बेटी ने पहुंचावा के लिए मंडपिया गांव बड़द गाड़ी में बैठ करके गांव का बाने बागुंड भादसोड़ा छापर तक गाड़ी में बैठना आयो। लोको भगत बेटी का हंड यदि व्यय जी वाने हम जाया कि देखो व्यय जी होगा, या तो परंपरा की रीत है बेटी परायो धन वेवे है, 2-4 धनु आपकी बेटी ने बाजी भेज देवा अटू आप पाचा पधारो। पन हमजा बुझा और लका भगत ने बागुंड का छापर में व्यय जी वाने गाड़ी नीचे उतार करके बराता आगे रवाना वेगी। अब बराता तो आगे रवाना वेगी, अब लोको भगत विचार की दो ब्याह को थकड़ो भी खूब है, थकान है, अनी वड़दा की इसी गेरी गेरी उपाड़ी उपाड़ी छाया है, तावड़ो घणो पड़ रही है, मु थोड़ो सो विश्राम कर लूं। तो लोको भगत भादसोड़ा बागुंड छापर में, छापर का मायने बड़ला की गेरी गेरी छाया में लोको भगत 3 महीने नींद निकाल रही, आराम कर रहे हो, थाकनो तो है ही हो, दिन में नींद आई। और नींद महीने भगवान सांवरिया सेठ लखा भगत ने सपनों दे रहा, रे भाई भगत परो उठ, थू हूतो ए थारा नीचे 3.25 गज तले सांवरा की 3 मूर्ता है, यानी प्री कार्ड थारा घरे ले जाए। भगवान सपना में कई कह रहा जो हुणो मुर्ता देखी रे जमी माय लकबो, मुर्ता देखी रे जमी माय सांवरिया बधाया सपना माय ने हो जी। सपनो कदी आयो जो हुणो सम्मत 1909 का साल मेरे, सम्मत 1909 का साल, सूदी तीज पाया जाने जो रे। सपना में दियो उपदेश सा
कियो उपदेश आया सांवरिया थारे आवड़ा रे दिए। सम्मत 1909 का साल, सम्मत 1909 का साल में जेठी तीज के रोज भगवान सांवरिया सेठ लका भगत ने धन में सपनों दे दिया। देखो सपना भी खूब प्रकार का वेवे, किने होते ही ना सपनों आवे वो सपनों 12 महीना में हाथ वेवे, किने आधी रात को सपनों आवे 6 महीना में हाथ वेवे, और किन्हीं बाग बांटता बांटता अपनो आवे वो महीना 2 महीना में हाथ चोवे जावे, और किन्हीं दिन में अपनो आवे तो वो अपनो वही दिन हाथ चोवे जावे, और नरी झूठा जंजाल भी आवे गणा अपना भरोसी रेवो मती झूठा जंजाल भी नरी आवे। एक महाराज कही कि तो गांव में निकले जाने तो गांव में कही है कि वींद आ रही हो घोड़ी में बैठ चेलो हंडे हो। महाराज चेला ने पूछो करे चेला यो सामने आ रही जो जनस कही है, चेले क्यों गुरुदेव यो बींद है, बींद बींद करे बींद कही वे, अरे यो तो पनबा जा रही हो, अरे का पनबो कही वे रे, अरे का महाराज यो रोटियां पोपा वाली लेवा जा रही। महाराज देखो रोटियां पोपा वाली तो आपनी छावे रोज आता हूं पोनी पड़े। महाराज के दिमाग में बैठ के गांव का बाहर ने किया, एक बढ़िया वावड़ी आई, वावड़ी की घेरी 5 अंबा की घेरी घेरी छाया। महाराज दिन महीने कामड़ को आसन लगान में वावड़ी की 5 में पोट गया, और नक्के महाराज ने आयो दन में हपनो, दन में हपनो आयो। महाराज घोड़ा पे बैठा जा रहा पनबा का बात। महाराज पन बनान घर आ गया, कर कृष्टि धर्म निभावा ला गया। भगवान की कृपा भी दन जाता कई टाइम लागे एक बालक को जन्म हुई, और महाराज हबना की लाडी और वो बालक तीन ही होता तका। हबना की लाडी महाराज ने क्यों महाराज थोड़ा उन्हें फरमार को फरमा छोरा को हाथ लगा के उन्हें को उन्हें वहां हबना की लाडी का केबो महाराज हाल खादी जो दम कहती का वावड़ी में जा पिया। दमड़ होने चेला की नींद जागी। गुरु महाराज गरबाए साड़ी हाथ का पिंदा हुई ना। गुरुजी ने बाहर ना काटिया रहा तो गुरुदेव दल में कुकर पड़ गया वावड़ी में। अरे चेला हबना में पुण्यो रे, हबना में पुण्यो जी वावड़ी में जा पिड़ियो, हासलो बन जातो तो काबड़िया पाताल में दस जातो, तो हबना तो अपने ही वे। तो लखा भगत ने जो सपनों आयो दन में आयो कई आयो, ए भगत झटे तू सुतो है 3.25 गज तले 3 मूर्ता है सांवरिया सेठ की, यानी बड़ी काट और थारे घरे ले जा। अब लका भगत की नींद खुली यार, हपनो आयो आप भूता अटे कांकड़ महीने और अटे जमीन महीने आवा 3 गज तले 3 मूर्ता। अब आपन के कोई औजार पाती तो कोने 3 गज जमीन खोदनी है। वनी टेम उदयपुर दरबार की तरफ हूं, उदयपुर चित्तौड़ के लिए गेलो बन रही हो, कच्ची सड़क को काम चल रही हो, उन टेम सड़किया कुछ काम कर रिया तो लगो वक्त भागो भागो जावे, और वहां सड़किया ने अपना मन का भाव बताओ रे भाई मैंने अड़ी प्रकार को सपनों आयो कहीं के वे ओ सपनों जी देख
सुख पावे ए लख मोजी गुजरे सपनों जी देखे सुख पावे पास का मन का बुलावे सपना का सब हाल सुनावे हवा 3 गज तले बतावे अरे मन का के मन बात खतावे अरे सड़किया ने बुलावे लखो जी सड़किया ने बुलावे लख मोजी गुजरे सपनों देखे सुख पावे जट हुण ताई सड़किया आया गेती कस्सी कुदाड़ी तो लाया अरे खोदत खोदत सावल आया 3 मूरत देखण हरसाया अरे देखण छोकड़ो आवे बलालो देखण छोकड़ो आवे लख मोजी गुजर सपनों जी देखे सुख पावे बादोड़ा का पंच पटाया देख मूर्त मन महीने लुबाया एक मूर्त बोले न सिदाया एक मूर्त बागुंड रखाया तीजी लेकर आवे लखो जी तीजी लेकर आवे लख मोजी गुजर सपनों तो देखे सुख पावे बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। अब गवाड़िया ने सड़किया ने जाकर के मन का भाव प्रकट किया कि देखो भाई पनी रोकड़ा करने जो मुंह बाणु होतो और मने धन में शान को सपना आयो गूंज कम करो और सपना का मायने में 3 मूर्ता देखी है तुम्हारे साथ में चालो और जमीन में खोदो और मूर्ता ने परी निकालो उन टाइम वे सड़कियां भी वहां अंडे वे गया और पहुंच गया वहां रूकड़ा का नीचे और जाकर के वहां जमीन ने खोदवा लगा 3 गज जमीन खोदी और 3.25 गज पे 3 मूर्ता 4 भुजा धारण किया तका काला पत्थर का ऊपर बहुत गजब की मूर्ता बनी तकी चतुर्भुज रूप में 3 मूर्ता एक रंग की एक रूप की एक शक्ल की एक हरी की 3 मूर्ता। ये मूर्ता ज्यादा पुरानी नहीं
400 वर्ष पहली भारत का ऊपर औरंगजेब आक्रमण करवाना आयो, तो वो औरंगजेब कहीं कर दो कटवी हिंदू मूर्ता नजर आता थी तो मैंने खंडित कर देता। तो ये मूर्ता एक जमात में ही नहीं, ये पूर्णदास जी महाराज की जमात में, जमात बहुत बड़ी, तो भी जमात में या शक्ति ही या ताकत ही कि वे जमात वाला की हमें हाथ न फैलाता, जमात वाला की हमें हाथ न फैलाता। कहा कि वहां तीन ही मूर्ता में एक मूर्त, एक सोना की मोर हमेशा पाट पे तैयार मलती डेली रोज, एक सोना की मोर पाट में मलती, वनी सोना की मोर सुबह और शाम तक को खर्चो चाल जातो, कटी हाथ ने फैलानो पड़तो, वे मूर्ता वनी जमात को खर्चो चलाती रोज। मूर्ता तीन ही एक रंग की, एक रूप की, एक साइज की, पर वह होना की मोर एक मूर्ति देती। तो महाराज को वनी मूर्तियों लगाव हो, वहां देखियो अखंड प्रकार की, तो यानी कांकड़ महीने जमी गत करन वे संत तो जमात लेने पर आ गया, और ये मूर्ता लगा भगत का हपना में पाची बहाने निकली। अब हकवार वे गिरा, बादोड़ा का कांकड़ में मूर्ता निकली, बादशोड़ा का कांकड़ में मूर्ता निकली, तो लोग लुगाई मन छोरा छापरा वहां देखबा का बात इकट्ठा हो गई। अब बागुंड का पंच भी क्या क्यों रे लगा भगत तीन मूर्ता रे, तीन न थारे कई केरी, एक मूर्त में ले जाओ माकी काम में मंदिर बनाओ, एक मूर्त बागुंड गांव का पंच लेन पर आई, एक मूर्त बादशोड़ा जटे भगवान को प्रकट स्थले वहां की ओर भी अड्डी एदान रही, एक मूर्ति नटी मंदिर बनाने में बैठा वहां बादशोड़ा का पंचा एक मूर्त लगा भगत ने को ले ली थी, एक मूर्त जो सोना की मोर देवा वाली ही वह मूर्त लगा भगत के रहेगी। किस्मत उरी टाली टूली कोई नहीं, तो मूर्ता तो तीन ही, एक रंग की, एक रूप की, एक साइज की, लेकिन किस्मत लका भगत को जोरदार हो, जो हमेशा सोना की मोर देती वह मूर्ति लका भगत के पाती आ गई। लका भगत की वह अपने तो एक मूर्ति चारी, तीन की सेवा की कह रहे, एक ही गणी गुण कह रही, तो वह मूर्ति ने माता को ऊपर बिठा करके अब लको भगत उठू पैदल पैदल रवाना भी होए, मंडपिया गांव का बात है, और जाते भगवान ने कटे बिठाओ जी ध्यान सुनो। जाए परेडी माय बिठावे, अरे करा सपाड़ो धूप लगावे, ए जीनी जालर संग बजावे, ए भजन आरता गावे, लखमो जी गुजरे सपनों तो देखे सुख पावे। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। अब मूर्ति ने लेकर के मंडपिया गांव में पहुंच गए, और घर में ने सब पवित्र जगह उच्चवई की जगह कही वेवे परेंडी, पानी की परेंडी वेवे ने, और बहुत उच्चवई की जगह वेवे। वहां देखिए हमारा सांवरा ने कटे बैठा हूं, या परेंडी की जगह बहुत बढ़िया है, टेढ़ो चुटाड़ो कहीं पड़ी कोने, लुगाई ने क्यों ये बेवड़ा पर उतार, और इन्हें परेंडी ने परी दो, परेंडी ने पानी और पाली धो करके पीढ़ी को आंगणों नीपियो, पीढ़ी को आंगणों नीप करके भगवान सांवरिया सेठ ने कोई पड़ घड़ी में, कोई आची घड़ी में भगवान सांवरिया सेठ के तो बैठनो परेंडी के ऊपर, भगवान सांवरिया सेठ आंगणों नीप मिलियो पीढ़ी को, परेंडी का बच्चों बच विराजमान हो गया। बोलो सांवरिया सेठ की। कच्चो केलुड़ा को मकान, कच्चो केलुड़ा को मकान, और मकान महीने परेंडी बच्चों बच, पहला मकान में परेंडी हमें आम थी, जाते ही नजर परेंडी पे पड़ती, आजकल तो परेंडी नजर ही ना आवे, डायरेक्ट वो कहीं लागे आजकल आरो नजर ही ना हो, गटी परेंडो खबेरी कर। तो
परेंडी के ऊपर भगवान सांवरिया सेठ ने कच्चा मकान में विराजमान कर दिया। अब भगवान ने बिठा करके वहां बाबा का भगवान ने मुखन कोई कपड़ो धारण करो, दौड़ो दौड़ो दर्जी कटे जा, भगवान के चटापटा को बागो सिलायो। चटापटा को बागो किन्ने कहवे? अलग अलग कड़ी, अलग अलग रंग की, एक कड़ी किसा रंग की, एक कड़ी किसा रंग की, भगवान के चटापटा को चतुर्भुज रूप को बागो बनवायो। भगवान ने बागो धारण करायो, गाय को दूध निकाल करके भगवान के भोग लगायो, बोरा जी को मिस्त्री ला करके भगवान के भोग लगायो। अब जीनी जालर शंख बजावे और सांवरो परेंडी के ऊपर विराजमान हो गयो है। और मां को नियम है गायन तो बराबर चरानी, सांवरो परेंडी के ऊपर बैठो तो को अब कई चमत्कार बतावे सांवरो जो को सुनो, आगे सुनो। अरे भैया आगे सुनो लक्का की बात, भैया आगे ए सुनो भगत की बात, गाया ए छरावे लकबो घोर में ओ दियो। चोर सांवरा गाया ले गया रे मारी चोर, उबा बाड़ा मेरा पे बाचड़ा हो दियो। सांवरिया सेठ की एक दिन की बात है, लको भगत घर की गाया ने ले चरावा का बात है, जंगल में गयो तो जंगल में गाया आची चर्री वहां देखी और गाया तो बेटी जावा मैं दही कोने में मारा सांवरा का 5 नाम ले लूं। तो गाया ने आची चरती थी कि देख और भगवान सांवरा का 5 नाम लेवे और आनंद लेवे। ए मारा सांवरा ए गिरधर गोपाल भगवान का 5 नाम में लीन हो जावे, सांवरा का भजन कीर्तन गावे। गाया ने चरावतो तो को अत्रो मंत्र मुक्त वेग्यो, भगवान की भक्ति में लीन वेग्यो। और गाया आची चर रही, 4-5 आया मीणा चोर। वहां मीणा चोर विचार की दो कि गाया बहुत गजब की चल रही है, बहुत सुंदर गाया चल रही है। और यो कोई बैठो है भोगो आदमी जिन्हें कहीं खबर न पड़ रही। देखो भोगो किन्ने के होनो, भोगो किन्ने के जिन्हें की तोल न पड़े, नंगा न पड़े।
एक गांव में एक आदमी रहतो जी विने कही एक मनक भोगो भोगो के चलडा लाई एरे भोगा भोगा के चलडा था जदी वाकी लुगई क्यों देखो तो आगा गांव का मनक थाने भोगो भोगो के चलडावे कहां चलडावे अरे कई करूं गांव का मनक है एक दिन गई योग वहां चबूतरी में 5-4 मनक बैठा तका और बने क्यों रे भाई महीनों पानी को लोटियो ला वो पानी लोटियो लेवा के बाद मकान में क्यों तो जाति वक्त में कही है घर को बाहर नो थोड़ो नीचो हो जो वोट देने की वहां बारोत की लगी माता पानी को लोटियो लेने बाहर ना आ रही हो तो फेर आती वक्त लागी माता में खाली लोटियो पाछो मेलवा जा रही हो फेर लागी माता में लोटियो मेलन पाछो आ रही हो फेर आती वक्त लागी माता में चौंतरी पे बैठा जो मन का क्यों रे भोगा थने नंगा न पड़ा रे एक दान लागी 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 जा रही थोड़ो ध्यान रखे ना रखे नेमी भोगो नंगा न पड़े जदी दो ही लोग घबरा गया कबे मन को भोगो केन चलता था डबे कोने अपा सिकरा ये गांव नहीं आगो छोड़ दूजा गांव में चला दो ही लोग गांव ने छोड़ और पहला गांव में जा रहा पैदल पैदल आगे गई हुए कूड़ा को ऊपर छड़वे एरिया छड़ने बाणो पालन खबर को ने पुराना मन का नहीं नंगा बड़े छड़ किन्ने छड़ शान वेवे के बड़द पाचा वे दान खाली छड़ रेवे और आगे जाओ दान भरियो तो को जावे और धाबड़ा में खाली वेर पानी कुंडी में जावे कुंडी में दोरा में वेन खेत में जावे अशान चढ़स चालता पहली तो उपरास में कूड़ा ऊपरे छड़ वेरिया थोड़ा पार वेन दोरो आरियो पन तस लगी वहां देखो रे उठो तरो छेटी कुणी जावे पानी पीबा यो अटी थोड़ा के बच में बहुत बढ़िया पानी की दोरो वेरियो कांच की ज्यादा पानी पी लू डांडा की जो आडो पड़न गोडा टेक धोरा महीने मुंडो टेक ने पानी पीबो शुरू की दो चढ़ पानी पी रियो और उठो छड़ा आगबा वाले हेला पाडियो के ए रे भोगा तने नंगे न पड़ रही टे अटे लुगाया गाबा दोरी गुंडी फेर तू उठे पानी पी रियो पानी पीड़ो तो अटान पी रे दाबड़ा में गुंडी का मुंडा उठे धोरा में पानी पी रियो वहां क्यों लुगाई मन थटी ओळके दिखे अरे अटे की ओळके तांगा गुण लगना ने ओळके झटे जाओटी तांगा गुण लगन छुप्या न रहे तो विने कही नेम बोलो हमजिया बेंडो समझ करके लखा भगत की तमाम गाया ने लेकर के चोर रवाना भाई अब लखा भगत की नींद खुली ध्यान खुलियो एक ही गाय नजर नहीं अरे एक गमे दो गमे हारी गमगी ओहो गाय तो गमी जो गजब है बने नाना नाना बाचड़ा जो भूखा मरता 12 महीने राम बा बांट रहा है नाना बाचड़ा ने अतरा किसान मु कई खिलाऊं पिलाऊं तो लगा भगत के कई भी तकलीफ वेती कई भी कष्ट वेती तो किन्ने कहतो परेंडी पे बैठो सांवरो ये सांवरा ने जाना अपना मन की बात कहतो रे सांवरा आज तो गजब वेगी है गाया मारी ने ले गया गाया थांकी ले गया ये सांवरा वे गाया आपकी ले गया है सांवरा ने अर्ज करे और कहीं कहे अरे सांवरा गाया ले गया रे कोई मारी नहीं रे वे तो तारी रे सांवरा गाया ले गया वो कोई मारी मैं तो बेटो राम भजन में घेरे ले गया सारी और झालर मोगर झूमर झूमा धोली पीली काली रे सांवरा गाया ले गया वो कोई मारी ए मारा सांवरा झालर मोगर धोली पीली काली हरी गाया ने ले गया और दूधे बिना काई भोग लगावो अब ताके वो गिरदारी जब तक भोग लगे नहीं था के रेगसू में भी नीरा आरी सांवरा गाया ले गया वो कोई मारी ए भगवान जटा तक थाके दूध को भोग न लगे बटा तक मुंह भी अंजल अंजल गाया आई जदी मुंह अंजल ले और ए मारा सांवरा थाके लिए तो मामूली खेल है
एक दिन बार चढ़िया था तो गायकी देवदनी अवतारी भारत माचो राण राज में लागी रन ऊपी सारी रे गावरा गाया ले गया रे कोई मारी। ए मारा सावरा एक दिन आप तेजा जी का रूप में भी गाय की वार चढ़िया। ए मारा सावरा आप गौ माता की वार काफी चढ़िया हो, मारी गाय ने लाओ बक पुकार करे तो मारो सांवरो छन मायने पल मायने वहां लखा भगत की पुकार सुने, वो तो उठी पुकार कर रही हो और भगवान सांवरे कही की तो छन में जो ध्यान हुणो। अरे माया सांवरा की नहीं जानी वो, ए माया सांवरा की नहीं जानी रे, निज भगता के काज सांवरो बन गयो लानी रे। सांवरिया से चोरा ने सांवरिए रोक्या जाए और एक गायंगे मेवाड़ दरा की यान कट ले जाए, गायंगे मेवाड़ दरा की यान कट ले जाए। सांवरे सांवरे गाया ने पछानी वो, निज भगता की काज सांवरो बन गयो लानी वो। में बेटा बेटा आसन लगाए, अरे भोग बिन नहीं लीला अन्न पानी वो, गुजर की गाया के खातिर बन गयो लानी वो। अब भगवान सांवरिया सेठ डाणी को रूप धारण की दो, घोड़ा का ऊपर बैठ और घोड़ा की लगाम तानी और घाटा का ऊपर जाकर के भगवान सांवरिया सेठ डाणी का रूप में गाया ने रुका दी। धीरे मीणा चोरड़ा ये गाया मेवाड़ की मालूम पड़ दी। गाया ने भगवान पहचान ली थी, बोले गाया मेवाड़ की मालूम पड़े। गाया कटू लेकर के आया। मीणा क्यों भाई थारे कई काम है, मैं कटू भी लाया गाया। अरे मीणका आल था मन जानो नहीं, मारो नाम होंगे नाम, मारो नाम कही है, मारो नाम सांवरियो डाणी। अटे जो पहले वाला डाणी हा मगा तबादला वे गया, मो नवा दो डाणी आयो, मारो नाम है सांवरियो डाणी। वे रिश्वत खाबा वाला डाणी पर आ गया। जीवता ने तेल का कडाला में भूंजा दूला, घोड़ा की टापों फोड़ा दूला, जमीन में गड़वा दूला, दीवार में चुना दूला, सच बता दो गाया गडू लाया। भगवान की आंख को तेज उतरो कल्डो हो कि वहां का हामा मीणा नाल तक न सक दिया और वहां देख करके दूजवा लगा, कांपा लगा, हाथ जोड़ दीदा। हकीकत में बाबूजी गाया मेवाड़ महीने एक मंडपियो गांव है, मंडपिया गांव का कांकड़ू गाया घेर लाया।
वहां क्यों रे भाई जीवता छाओ तो यही उपाय है कि गाया ने गर्दनी ने हूं बनाओ। अरे गोकम माने कई मालूम किसा गर्दनी की गाया के थे तो जटू गाया लाया उठे ले जाइयो गाया आपो आप गर्दनी के गेले ले जाए। डांडो डोर अतरो हमजे अपना बलद ने अपनी गाय ने कांकड़ू रवन्ना कर दो हाथ की टेम हुदी अपने घरे आए और मनक ने रवन्ना कर दो कूड़ो जो 15 से का केला में डबन फसे घरे जाए है ना। तो गाया ने ला करके अपनी कांकड़ में छोड़ी और गाया तो हुदी लगा भगत का ग्वाड़ा में की उन्हें लगो भगत भगवान प्रार्थना करियो रे सांवरा गाया कोई ले गया गाया कोई ले गया और गाया आकर के राम पाड़ी गाया की राम सुन करके लगो भगत बहाना तमाम गाया उभी तकी वहां का जाकर के बसासपा लागो लाड करबा लागो गाया का और दूध निकालो और ठाकुर के भोग लगावे कहीं करे। ए गाया काटा मूले आया रे गोपाल ए गाया काटा मूले आया रे गोपाल भगतारा बीड़ू सावरिया गाया काटा मूले आया रे गोपाल भगतारा बीड़ू सावरिया। बाछड़ा जड छोट भगत जी लीनो दूध निकाल बाछड़ा छड़ छोट भगत जी लीनो दूध निकाल और अरे दूध बतासा भोग लगावे छीमो जी नंदलाल दूध बतासा भोग लगावे छीमो जी नंदलाल गावे गावे सयन आरती ओ गावे सयन आरती बजा बजा कर ताल भगतारा बीड़ू सावरिया। गौ माता को दूध निकालो दूध बतासा को ठाकुर जी के भोग लगायो और जीनी जालर शंख आरती भगवान का खूब लाड कीदा और आसान करता करता काफी समय भक्ति में बीत गयो। भगवान सांवरो प्रेंडी के ऊपर पुजारियो एक दिन कही वो जो हुनो श्री पूरो जी खाती हुए जाति में नामवरी वो संतों की सेवा करते थे सेवा में सालग राम सरिये। सेवा करते करते सिर पे कर्ज हो गया था भारी रातों में जा सेठ करा वो कर्ज चुकाया गिरधारी। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। वही समय में कही हो कि बादसोना गांव में खाती जाति में एक पूरा जी भगत गया बहुत महान भगत हा और आज भी वहां की दूनी समाधि बनी तकी है पूरो जी खाती। तो पूरो जी खाती का घर है गांव में गई है कोई कोई नंबरदारा का घर में जटा आया ज्ञान भोजन प्रसाद मल्ले
माँ के भी बानो आश्रम है, सांवरिया धाम आश्रम। कोई वरना एड्रेस पता को आ जाओ तो वन कहता मंदिर में जाओ, उठी रोटियां मिल जाए, है ना। तो नंबरदारा को घर वेवे तो कोई भी साधु संत आता, भोजन करवा वाला आता तो वाने पूरा जी खाती के घर खंदा था। एक दिन गई वो 100 सादा की जमात आई, वहां 100 सादा का साथ में हाथी घोड़ा भी आ तो भादसोड़ा का मायने संतान की और भाई अटक हुई भगत वे जो माने भोजन करा सके पूरी जमात में। वहां क्यों भाई पूराबा खाती है जो घुसते नहीं पहल परम तो पूराबा खाती को खेत आयो जिसमें गहूं तक जो पूराबा खाती का खेत का गहूं ने वह घोड़ा घोड़ी खा खवान कचर का बटो कर काटी। बोला भगत पतो कीधो तो गया तो संता का हाथी घोड़ा अब वन कई के संता क्यों भाई हो तो मैंने जो मां का भोजन करनो तो पूरा बा खाती को उठाओ करो हो। वहां संता ने भोजन करा, संत भोजन करे और सत्संग करे। पूरा बा खाती का नाम ई मेवाड़ में काफी परिचय हुआ, काफी चमत्कार हुआ, कई हुआ जो हुनो अनियों पहला की बात। एक बार भिंडर का महाराज सा द्वारका पधारिया तो द्वारका में कहिए बेट द्वारका में जाओ तो बाणु ही नाव में बैठना पड़े। अबे तो पुलियो बनी रही बाणु मुंह देख ना आयो, पूल बनी रही अबे तो गाड़ी ठेठ फ्री जाए पण बाणु ईंदान तक तो जाने नाव में जानो पड़े। तो भिंडर का महाराज साहब भी बेटा और बच समुद्र में जान नाव डोलाई मान वेवा लगी तो आपका मारिया मनक जय बोल दिया, शामरा जी की जय, चार बुझे की जय, माता जी की जय, बेरू जी की जय, बड़ा नाव तो बत्ती बत्ती डोल रही। वहां में एक महात्मा बेलिया क्या भाई देखो भगवान की है भगता की बात रखे, जो कोई भगत आज हो तो जय बोलो सही तो फर्क पड़े। क्योंकि मेवाड़ का मायने एक मान भगत है, पूरो जी भगत खाती जाती, बाकी जय बोलो सही से नाव तरे तो तरे तो जय बोलिया, बोलो पूरा भगत की जय, जय बोलते नहीं पानी खाली हुई जो नाव उठ। भिंडर महाराज से आकर के पूरा जी भगत को भादसोड़ा में खूब सम्मान की दो, खूब सत्कार की दो। अब अशान कही वो या साधन संतान जिमाबा जिमाबा बे 500 रुपया को कर्जो वे हुआ जमाना में पूरा जी खाती। अब 500 रुपया बहुत बड़ी बात है, 500 रुपया आज का 50,000 समझो। तो वही टाइम पे 500 रुपया को कर्जो वे हो तो शेठ जी की दुकान को भाई सेठ सौगारंग अटू आवे हो तो दुकान को। तो एक दिन गई हो कि पूरा बा खाती गाय ने ले निकल गया सेठ की हेला पाड़ी। अरे का पूरा भगत थने की तो ले रहा कोने तारे रुपया कितना 500 माते आज तो फलाना भगत आ गया ना, आज ढीकड़ा भगत आ गया ना, आज शक्कर चारी ना, दाल सारी ले जा रुपया माता कर काटिया मारा रुपया दन उगे चिपेली आना चावे। जो पूरा बा का मुंडो निकल गया हो कम रुपया दन उगे चिपेलिया परा दे। अब दन उगे चिपेलिया कोई रुपया देवे की दन तो हु किसी दी दे हो पर मुंडो निकल गई थागा रुपया दन उगे चिपेलिया परा दे। वह गया ने लेन भरा गया आको दोन छिजवाड़ो वेगो रहे सेठ जी ने कहने आ गयो रुपया दन उगे चिपेलिया देवा कटो। पूरा बा खाती ने बहुत चिंता लाग रही। भगवान सांवरिया सेठ पूरा खाती को रूप धारण कर और पूरा बा खाती का घोड़ला का ऊपर एक लाल अंगोचो पिड़ियो। वह अंगोचा ने भगवान पार की दो और पूरा खाती का रूप में जाकर के रात ने हेला पड़ी। सेठ जी ने खड़की ओ सेठ साहब परो खोलो के कौन वे माजन एकदम कुआड़ ने खोले खड़की खोले भैया। तो खड़की खोली और क्यों कौन भाई? अरे हुकम यो मु पूरो खाती आयो हूँ हुकम आप वो मन्ने हूँ क्यों ने दन्ने हो के जिबिले रिपे पर देना जो मु रिपे लायो हुकम पर ले लो। अरे लायो तो अबानो ये खड़की मु देते मन्ने सुबह गण ले वाह हुकम कई बात ने प्रोडी प्रभाती गण जो नामो जमा कर दीजियो। भगवान रिपे की पोटली हाथ में पकड़ा पूरा खाती का रूप में भगवान तो अंतर ध्यान में गया। अब सेठ जी सौकारा सुबह पहले ऊटन रुपया ने गणिया जो 500 रुपया ने एक रुपये और ऊपर बत्तो वहां क्यों रहा भाई आगे तो मैं पूरा भगत का रुपया बत्तो आ गयो है। अब दनुगा कई लोग
वा पूरा बाने तो बावड़ा चिंता लाग रही कि बानो शेठ जी माजनो पहाड़ी ने गेलो वो है जो ब्रो शेठ जी के बानी निकलनो पड़े बोले कट्टू भी घूमन जाओ तो ताकि दुकान का बानी निकलनो पेड़ी मानने भी तो अब निकलनो उठे उठे पूरा बा गाया का ओडे ओडे निकल रहा नीचे नाड़ की करन शेठ जी नाल ने जा अन्य शेठ जी वहां अंगोचा का पल्ले 1 रुपया बांधन गल्ला पे मेल मेलियो पूरा बा आई तो प्रो देवा अब शेठ जी बीती बाणी वेला पड़ी ओ पूरा लालजी शाह ओ कारीगरा मीठी बाणी वेला पड़ी पूरा बा देखियो शेठ जी मीठा बोल रिया माजनो बगाड़ी नीचे नाड़ की करनवा का बड़े गया और वो अंगोचो दी तो देखो तो पूरा बा या था कि पोटली में जो 1 रुपये वत्तो आ गयो यो तो थांगो अंगोचो यो तो थांगो अंगोचो यो 1 रुपये में वत्तो आ गयो या दुकान मारी कोने आपकी दुकान है आपका बाप की दुकान है थांगा बात आदि नहीं खुली चादर चाहो तो चादर ले जाजो चावल चाहो तो चावल ले जाजो पूरा बा देखियो कल तो उतारो बंद हो नहीं रात रात चालू कुकर वेगी कहा भगवान भगत की पेट जमान पर आ गया कहा हारे दी आ गया एक लारे पूरा बा विचार की दो रहे अंगोचो तो मु घोड़ला पे घरे हमारे जो अंगोचो कुकर आयो पूरा बा देखियो आपने लबलबियों कहीं लेनो देनो रुपये जमा कराबा वालो कराई गयो और आपनो अंगोचो गयो जो आ गयो फिर 1 रुपया लायो लारे है ने तो भगवान पूरा खाती को रूप बना करके वहां का रुपया न परा उतारिया और भक्त की पेट बनी रखी तो अशा भक्त का द्वार पे एक दिन गई व्यो संता की जमात आई और पूरा बार खाती वहां संता को सम्मान करे देखो खाती खाती एक ऐसी जाति है कि वनी जात हर समाज ने स्नेह प्रेम राखणो इस पड़े खाती डाल कई काम चालबा वालों को ने तो अनी प्रकार पूरा बाग खाती का द्वार पे सो संता की जमात आई संता भोजन की दो और संता की होगा आप मां को आचुर स्वागत की दो सम्मान की दो है आप मान भगत हो पूरा बाग खाती की मुंह तो गई मान भगत को ने हुक्म और हमारा बड़क बड़ी एक मंडपियो गांव है वह मंडपिया गांव में एक बहुत जोरदार भगत रहे वहां को नाम है लखमो भगत अब वहां लगा भगत को परिचय कुंकर दे रिया जो हुणो अरे भोग प्रसादी ले साधुड़ा हरि भजन गुण गान करे भोग प्रसादी ले साधुड़ा हरि भजन गुण गान करे 3 मूर्त की बात पुरो जी 3 मूर्त की बात पुरो जी अरे निज मुख सो फरमान करे ओ जी सत्संग में कई बात मेरी हुनो मंडपिया माई दाम सवाई अरे सावरियो विश्राम करे लगा गुजर कर भक्ति पूरी अरे सावल सुबह शाम सरे हो जी सुनी और संता गई की तो बात सुनी चकराया रे साधो
मन महीने विचार करे जाकर देखा लखा भगत ने देखा वो कैसो सम्मान करे वो जी सांवरिया सेठ की जय हो। और अब खाती तारीफ की थी कि लगा भगत की अरे ओगम मुंह तो कोई भगत में भगत कोने हूं ओगम मारे बड़े यो मंडपियो गांव में एक लको भगत रेवे कि हपना में 3 मूर्ता आई निकली बाणू और भगवान का अरस परस से भगवान वहां को बात करे और बहुत मान भगत मारा करते हैं वहां देखियो और अनिशो सम्मान की दो तो देखा लगा भगत नहीं जान तो देखा वो विशोक सम्मान करे वो तो अणी भी मान गई वहां के तो सुबह शाम खाबा की बोड़ा बढ़ गया वापड़ा के पर फिर भी वहां की तारीफ होने करके वे संत पट्टा लकड़ी और हाथी घोड़ा साथ में लेकर के पहुंच गया मंडपिया गांव मंडपिया जाम में जाने ला बड़े और भाई लका भगत को कटे मकान वहां क्यों महाराज वो हमें फूटे तो हल्टी तो मकान है और रेवाज को कर हाजो है वो लगा भगत को मकान है भगत कटे भाई बाणु तो गया चरा भाई क्यों है हाज को महली महाराज थाने हो अब सो संत हेरिया महीना आसन लगा दी था और सो संता की जमात बड़ी थकी अब लको वो तो हाथ को आयो तो हेरिया में पग देवा की जगह न साधु हाथी घोड़ा दे क्या बनावे लको वगत अपनी गाया ने वाड़ा में बाढ़ नोरा में वाड़ और मेहनत जी महाराज का चरणा में जाकर गला में तुलसी की माला ही मेहनत जी ने धारण करने वहां को सम्मान की दो के बाबूजी गाया ने बांधन पाचो हाजिर वेरियो कहां लका भगत ने खबेरी यहाँ का बड़े डिब्बियों ने कि ये कहीं न कहीं मांगी और मांगी तो अड्डे तो कई व्यवस्था है कोने कई देवा अटू यहाँ को सम्मान वेगियो अटू रखसो जो बात करो के बाबूजी गाया ने बांधना आ रही हो वाह भाई भगत गाया बांध दिया लको भगत गाया बांधवा गयो जो नोड़ा का कुआड़ का हांगड़ा लगा और आदरी नोरा की डोली ने फदकन रेवास का मकान में परोई गई मकान में जान सांवरा का पग पकड़िया रे सांवरा गजब वेगी सो संत द्वार पे एटे खाबा पीबा की व्यवस्था बरोबर ने वेरी और ये संत जो अटू भूखा पड़ा गया तो सांवरा गजब वे जाई लगे भगत कही क्यों के सांवरा हसी करो कोई न कोई सेठ के आगा पल्ले जाओ या ना आगा टू ले जावे या ने भोजन प्रसाद करान पाछा मारा घर छोड़ जावे अशोक की व्यवस्था करो रे सांवरा मारो तो व्यवस्था वेवे कोने आप हसी करो या ने टू कोई न कोई संत शेठ जी के पल्ले पधारो या ना आगा ले जावे टू अब लको भगत रेवास का घर में सांवरो बैठो मां सांवरा ने कई कह दो लाइन में हुणो मेन कथा को सार अभी है अरे लखमा जी करता बीनती गुण हरि बिन लाज बचावे लखमा जी करता बीनती गुण हरि बिन लाज बचावे अरे गरीब घर में संत पधारिया अरे गरीब घर में साधन कोनी अरे संतान कुणी जिमावे रे लखमा जी करता बीनती गुण हरि बिन लाज बचावे
भगत बन आवे। अरे कैसी माया रची सांवरे 56 भोग झिमावे। अरे गांजा बांग चादर मोरा, गांजा बांग चादर मोरा, रोकड़ भेंट चढ़ावे। लखमो जी करता वीण की गुण हरि बिन लाज बचावे। जय हो। मस्त हुआ साधुड़ा भोजन ऐसा कभी नहीं पाया। मस्त हुआ साधुड़ा रे भोजन ऐसा कभी नहीं पाया। कहे बेंत जी सुन रे लकमा तू ये सब कहां से लाया। कहे बेंत तू सुन रे लकमा तू ये कहां से लाया। अरे कहे लको यो मारो सांवरो, कहे लको यो मारो सांवरो, बिगड़ी बात बनावे रे लकमा दी करता बीनती गुण हरि बिन लाज बचावे। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। अब लको भगत भगवान ने अर्ज की दी रे सांवरा सो संत द्वार पे आया तकान मुंह बान ने जाबाजू रियो ने ए भगवान मारा घर की पेट राख दो, लाज राख दो, और बिगड़ी बात थंगा शिवाय कोई बनावा वालों को ने क्यों तो किन्ने को मारे घर में कोई व्यवस्था को ने। अरे यार बाणो आपना करे अचानक हो मेहमान आ जाओ बताओ आप मने पानी पास सका हो न हंडे भाई एक चील्डी लेन आवे 5-15 मेहमान आओ जो आको घर का दूडिया फरा हैं तो शोर संत अचानक मेहमान आ गया बाकी व्यवस्था करनी तो बेहतरी सामग्री की बेचारा घर दौड़ पड़ेगी। अब लका भगत भगवान ने अर्ज करे वो तो अर्ज कह रही रियो महीने और भगवान छन माई ने पल माई ने सेम लखा भगत को रूप धारण कर और आकर के महाराज ने क्यों बाबूजी गया ने बांधन हाजिर वेग्यो हूं। अब आदेश करो संत गए भाई भगत मारे लिए कंबल को आसन लगा लो बाबूजी वो कंबल को आसन। ए भाई भगत थोड़ी लस्सी बना करके ला लो बाबूजी ये लस्सी। ए भाई भगत थोड़ा हलवो बना करके ला लो बाबूजी वो हलवो। ए भाई भगत थोड़ा गांजो ला गांजो लो बाबूजी वो गांजो। ए भाई भगत थोड़ी अफीम ला अफीम लो बाबूजी अफीम। जतरा साधु वे जतरो नारो नारो सांग वे है ने पर जो वे मांग रिया वो सांवरो दे रियो सांवरो खुद उठा आ गयो तो बचे कई कमी। अबे भोजन बन्यो तो उतरो गजब को बन्यो 56 प्रकार को पात्या लगा पुरस्कारी भी संत भोजन जीम रिया। संता देखो रे आकी उम्र वेगी साधु बनिया करे पहली बार कोई आनंद को भोजन आज जीमिया जीमे जा रिया अतरो आनंद भगवान रिद्धि सिद्धि का हाथ को बन्यो तो वो भोजन भगवान जी मारिया जीम लीदा दापन जीम लीदा जीम्बा का बाद में 11 मोरा और एक चादर तो मेहनत जी के पेट की दी एक एक मोर एक एक चादर संता के पेट की दी और 2 जना जिमे जतरोग प्रसाद एक तसेला में ले और भगवान लका भगत का घर का महीने गुजरे तो 1.5 महीने बेटा बोली भाई लका भगत की औरत पाने वो तसेलो हाथ में दी दो कौन लका भगत का रूप में भगवान दे रिया तसेलो हाथ में
तसेलो हाथ में पकड़ा और भगवान लका भगत का रूप में क्यों मु तुलसी पत्र लेन पाचो आ रही हूं। बोले भाई तो तसल्लो लेन बेटा, और भगवान तुलसी पत्र को बहानो बनान अंतर ध्यान वे गया। अब अटने लगा भगत को ध्यान खुलियो, कुआड़ का छेगला में बहाना नाड़ियो तो संत राम नाम की खेती भोजन में पचा दिया। लके देखो रे साधु जरूर घटे घटे जिम्या तुझी हसलिया मिसलिया बेटे रहता है। वो नालियों कुआड़ का छेगला में तो संत राम नाम की खेती हूँ भोजन पचा रहे थे। वो लका भगत की जय हो, लका भगत की जय हो, भोजन बहुत जोरदार कराए। तो राम नाम की खेती हूँ भोजन पचा रही हो, लका भगत हिम्मत गिनती की अब भली बहाने चलो, कोई टेंशन कोई नहीं। बहाने क्यों तो डेली महीने बेटा बोली भाई वहां क्यों कहो अब कटे जा रही है पाचा, मन भूख घनी लाग रही है। अब तुलसी पत्र लेन पाचा कटे पधार रहा हो। लका भगत की नजर पड़ी तसला में तो असली पकवान तसला, दो जना जिम्मे चतरो भोजन। वहां क्यों कही तसलो तू न कौन दी दो कटू लाई। बोली भाई क्यों यो तसलो आप दी दो मने, क्यों मु तुलसी पत्र लेन पाछो आ रही हूं। अब तुलसी पत्र लेन पासा घटी जा रहा हूं, मने भूख लाग रही, खाता वो तो खा लेने तो पाड़ू मुंह खा ले, मने तो भूख लाग रही। लका भगत विचार के दौरे मैं कट्टे तो तुलसी पत्र दी दो और कई बेंडी वेरी गई। बोली भाई क्यों आज वेंडी मुन्ने वेरी हूं, आज तो वेंडा थे वेरिया या शादंग लारे गांजा पांग पी पी मु वेंडी थोड़ी वेरी हूं, मु तो दसलो ता तो जुंग जुंग बैठी हूं लेन। अब लको भगत विचार के दौरे मारो शाम रो मारा रूप में आकर के संता ने भोजन कराई गयो। लको भगत बहाने गयो तुम्हारी जे जेकार वेरी। अब संत भोजन करन सत्संग की दी और विश्राम की दो। लको भगत देखियो रात तो वेणो जी वेगी पण प्रभाती गई गई प्रभाती। रोज गया ने 9-10 बजे छोटे जिदन गई की तो गया ने बेगी चोटी 6 बजे गया ने हिराम गांड को महाराज गणा हो जाइयो न ओरी आजो मुझ जारू मार गया लेन आप गणा अच्छा पधार जी। मेहनती जी क्यों रो भाई भगत डब डब राते भी थारो दागा दीक में बात हुदी भी कोने 2 टिप की बात करनी है थारो। एक बात बता भाई भगत, राते जो ते भोजन करायो मां साधु भैया चटाकड़े पहली बार अश्यो भोजन की दो। पहली तो बता थारा घर पे अतरा केलुड़ा न दिख रिया, थारा घर पे अतरा केलुड़ा न दिख रहा तू मन अतरो गजब को भोजन करा सके। थारा ने का कोई जंतर है कि मंत्र है कि कोई सिद्धि है, कई है जो ते मन अतरो गजब को भोजन करायो। तो लको भगत तो बोलो हो क्यों महाराज ने तो मारा ने का जंतर है न मंत्र है न कोई सिद्धि है। मारा घर में कई भी काम वे जावे तो वो बेटो परेंडी पे और सब काम वो परेंडी पे बेटो वो करे काम। संता की नजर पड़ी तो परेंडी के ऊपर सांवरा सेठ की मूर्ति। संता देखो और ये भगत ने का कई कोने कलाकारी सब ये मूर्ति महीने है, ये मूर्ति महीने है। तो संता क्यों रे भाई भगत या मूर्ति अटक क्रिश्चियन का घर में कई कर रिया तो समाज में रेबा वाली मूर्त है या मूर्त अट्टे शोभा न देवे या तो जमात का अंडर है मूर्ति में ले जाओ। संता नंगबड़ी की कलाकारी मूर्ति में से सब वहां क्यों भाई मूर्ति में ले जाओ। लगे भगत क्यों महाराज जी धन दौलत प्या कोडी जो भी नजर आवे जो ले जाओ टू, लेकिन मूर्ति मुंह आपने न दू। अरे भाई या मूर्ति जमात में रहे या कृष्ण के घर में न रहे, मूर्ति में ले जाओ। वहां क्यों महाराज एक ही बात है कि मूर्ति मुंह आपने न दू, मूर्ति न देवे। चल बता भगवान ने हपड़ाओ मंत्र बता, भगवान ने भागो धराओ मंत्र बता, भगवान ने भोजन कराओ मंत्र बता, भगवान ने पोड़ाओ मंत्र बता। लगभग क्यों मन मंत्र फंत्र कहीं ना मु तो हपड़ा दूं वागो पेरा दूं तुलसी पत्र छोड़न भोग लगा दूं, यूं ज्यादा मु कहीं न जानू, यूं बत्तों मु कहीं न जानू, पर मारी हाथा जोड़ी है मूर्ति आपने मुंह न दूं, मूर्ति न देवे। तो संतान हाथ जोड़न समझावे। लको भगत कहे रे संता थोड़ी सी मारी विनती सुन लो। कहीं कहे संता हाथ जोड़ी न समझावो अणि मूर्ति हित मर जावो। संता हाथ जोड़ी न समझावो अणि मूर्ति हित मर जावो। मारा जन्म मरण का ये साथी, मारा सब ज्ञाति गोती। ए संत भगवान
ये मारे भाई बंद जाति न्याति गोती सब कुछ मारो सांवरो है। मूर्ति आपने मुन्ने दे लखा भगत के महाराज के बेस मेहनत जी के यदि मेहनत जी क्यों रही हो एक आदमी आपो आरी न वेरियो और मूर्ति का कोई मंत्र वगैरह जाने कोने गृहस्थिया का घर में या मूर्ति रेवे कोने संता कहीं देख रहे हो उठा लो मूर्ति ऑर्डर दी दो मेहनत जी किने वहां 100 संता ने क्योंकि महीने भूषण मूर्ति उठा करके ले आओ जमात की मूर्ति है गृहस्थिया का घर में रहे तो मेहनत जी कई की और कई वे जो ध्यान होनो सुन मेहनत कहने लगा नहीं सेवा हदकार संतों सेवा लूट लो केवे मेहनत ललकार सेवा को जब लूटने संता बढ़ायो हाथ लखमो जी रो कर गए मत जा जो मेरे नाथ जब मूर्ति को तोकने उठे सबकी संत तिल भर भी किसकी नहीं वहां का बल को आग्यो अंत जय हो सो साधु व मूर्ति तल भर भी न आली हाथी साधु भी कमजोर न आवा नरोगा तल भर भी मूर्ति न आली तो एक एक करण बहाना आन क्यों महाराज मूर्ति आसन को ना आलरी तो वहां क्यों आसन ना आलरी तो एक काम करो अपना हाथिया का माथा में ठोकवा का लोहा का कश्या बन गए ऐसी करो आसन खोद मूर्ति ने बहाना काट लो तो जब आसन को खोदने लगे जब आसन को खोदने लगे तो बमरा छूटी माल बाबाओं पर टूट पड़ी काली बण विकराल जिद कीधी साधु ने मान्या ना आसन ने खोदवा लगा जो ही आसन खोदवा लगा न का बमर का तांतिया निकले महीनों बमर में समझता वे वो शब्द ना एक बमर को माँ को अगर किंकी छेड़ जाओ ना एक बमर को माँ को किंकी छेड़ जाओ तो हाथ बूथ हंड लगे एक बमर को माँ को छेड़ जावे ना तो मत पूछो भाया बात बमर का तांतिया निकलिया अतरा तांतिया निकलिया कि वहां बाबा का ऊपर बमर का तांतिया टूट पड़िया ओ बाया खटी तो कमंडल पड़ गया न खटी बंडल पड़ गया न बागा बागा फरे आ गई मंडविया में गली गली में साधु साधु विज्ञान लारा बमर का तांतिया आगे जमात गौरा की अपनों ने भागवा लगा इधर उधर भागने लगे घबरा गई जमात हरि भक्त के चरण शरण पड़े सब साथ सांवरिया की ओर अब नहीं बढ़ावा हाथ क्षमा करो चूक हुई देख ली करामात साचो तारो सांवरो रे साची थारी जान लकमा सु दंडवत कर संता की ओ प्रस्थान वे मेहनत जी लका भगत का चरणा में बढ़िया रहे दादा भाई कड़ा ने डाब रे डाब संत मर जाए तो तारा हत्या पाती आ जाए लको भगत भगवान ने स्नान करायो चरणा मत लेकर के मेहनत जी का ऊपर छांटियो और तमाम भंवर का तांतिया खत्म हो गया संता की पीड़ा दूर होगी एक एक संत आकर के लका भगत के दंडोत प्रणाम कर 2 लाख लाख और क्यों रे भाई अबे मैं तो जीवता रहवा तो अन्न पाचा मूर्ता मन नाला में जा रहे जो बात या माँ की पीड़ा दूर वेगी जो ठीक संता चमत्कार देखियो सांवरो मूर्ति प्रेंडी पुन्ना उठे आज भी भगवान सांवरा सेठ प्रेंडी के ऊपर बैठा था लका भगत ने सपना में क्यों कि परगना में कट्टी मंदिर को ने 100 प्रेंडी के ऊपर मंदिर वेणी कही क्यों भगवान अपना में कि कटी परगना में मंदिर कोने अशोधारी प्रेंडी के ऊपर मंदिर बेणी अब लका भगत 80 वर्ष की उम्र में आया और भगवान तो बिल्कुल केलुड़ा का मंदिर में भी बैठा था हाल तक कच्चा मकान में तो लका भगत का मन में भाव आए रे सांवरा आप मैंने अपना मशान क्यों कि कटी मंदिर कोने सो मंदिर बेणी ये भाव का मन में आ अब 60 वर्ष की उम्र में लखा भगत की औरत बोली भाई प्राण त्याग दीदा एक बैरागी साधवा का बालक ने वहां के सांवरा के सेवा करवाने रखियो आज भी मंडपिया सांवरा की सेवा बैरागी साधु करे आज भी भगवान सांवरा की सेवा बैरागी साधु करे और भगवान सांवरा सेठ प्रेंडी के ऊपरी विराजमान व्यातका है यो मंदिर बाणु चौथी बार जाकर के फाइनल बन गयो यूं पहले 3 दान यो मंदिर बन गयो एक दान कच्चो
मंदिर हो और पचे बढ़िया ठीक ठाक मंदिर बनो पचे यो विराट कांच को मंदिर बनो पहले उठी कांच न लगा था स्वावरा जी का मंदिर में कांच लगा था अब जाकर के यो चौथी दान बहुत विराट मंदिर बन रही परगना में मंदिर कोने जो मंदिर आप देख रिया और भगवान सांवरो कई वक्ता का काम सार रही हो अगर कोई सच्चा भाव ये बिल्कुल सच्चो सच कह रही हूं कथा का मंचू अगर सच्चा भाव सांवरा ने कोई भी अर्जी लगावे तो सांवरो 100% वहां को काम करे भावना प्रबल वेणी चाहो भावना शुद्ध वेणी चाहो रे मारा सांवरा मारे यो काम वेणो छावे काम वेते ही पेट पूजा की फुर्ती राखनी उदार को काम नहीं उठे काम वे तो बच्चे देखो पेट पूजा चढ़ानी पड़े तुम्हारो सांवरो ऐसा काम करे 50-50 का काम करे है ना आधो थारे ना तो मारे काम वेणो छा रही बोले सांवरिया सेठ की अब 80 साल की उम्र में लखा भगत का मन में ये भाव आया और अब दाना डोकरा वहां गए ने तो पुजारी चरावा जावे और दन महीने भगवान लखा भगत की सेवा करे पड़ोसी का बच्चा बन के ओ लकाबा आज मैं आपने थोड़ा गर्म पानी में स्नान करा दूं भगवान पड़ोसी का बच्चा बन करके लखा भगत ने स्नान करा दिया ओ बासा आज मांगे थोड़ो हीरो बनायो थोड़ो आपने हीरो खिला दूं भगवान पड़ोसी का बालक बन दन महीने वाले नेरा ने मिले कहा पुजारी तो गाय चरावा गयो दन महीने भगवान सांवरा पड़ोसी का बालक बन करके लखा भगत की सेवा करे अचान सांवरे लखा भगत की पड़ोसी का बच्चा का रूप में सेवा की थी जो लखे भगत सांवरे की सेवा की थी जो आज बुढ़ापा महीने सांवरो लखा भगत की सेवा करे 80 साल की उम्र में लखे भगत प्राण त्याग दीदा भगवान सांवरिया सेठ वही परंडी के ऊपर विराजमान है मंदिर भले ही कतरो मोटो बन गयो कतरो ऊंचो बन गयो खूब लंबो चौड़ो बन गयो पण सांवरो उठो तलबर अरे वहां सो साधु न आलियो तो आपो गई हाले सांवरो उठो अरे हाले तो खेल खत्म है ना तो आज भी महीना का करोड़ों रुपया भंडार में निकल रहा और या भंडार की जो माया है या मोर वाली माया है अगर पालना बरबर रुपया भी रोज नाके ने पालना बरबर तो भी 15 करोड़ रुपया व्यवहार में टेम लागे है ना तो जो माया मोर की वहां आज आप भंडार का रूप में देख रहा हो और भगवान सांवरिया सेठ की प्रकट कथा बहुत भावनाओं सुनी चिक्सी की धन्य धरा पर एक बार जोरदार जयकारो लगाओ कथा संपूर्ण भी है बोलो सांवरिया सेठ की 4 बजा नाथ की